हम हमारे परिवारों से मिलकर बनता है एक समाज और इसी समाज के बीच रहकर हमारा बचपन शुरू होकर बुढ़ापे तक गुजरता है। इसलिए हम अक्सर कहा करते हैं मनुष्य एक सामाजिक पशु है। क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? इस बात को हम तभी समझेंगे जब हम पशु और सामाजिक होने का सही अर्थ समझेंगे। तो अगर आप भी मानते हैं मनुष्य का सामाजिक पशु होना स्वभाव है, तो इस वीडियो में आपको आचार्य जी की कही गई बातों को जरूर समझना चाहिए। आचार्य जी प्रश्नकर्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं, जैसे ही हमने ये कहा और मान लिया कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, तो तुमने अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया। अब तुम्हारे ऊंचा उठने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। बचपन से ही तुम्हें तुम्हारे शिक्षकों, समाज के लोगों द्वारा ये बात कह दी गई है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। पर कभी आपने ये समझने का प्रयत्न किया कि सामाजिक और पशु होने का वास्तव में अर्थ क्या है? देखिए, हिंदी में पशु शब्द का धातु होता है पाश, यानी गुलाम होना। इसलिए पशु का गुलामी भरा जीवन जीना स्वाभाविक हो सकता है। पर जब तुम खुद को एक सामाजिक पशु कहते हो, तो इसका अर्थ है तुम्हें भी पशुता यानी दासता स्वीकार है। लेकिन मुझे बताओ, तुम जवान लोग यहाँ बैठे हो, क्या किसी की गुलामी स्वीकार करोगे? श्रोतागण कहते हैं नहीं। फिर इस बात को आचार्य जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दूसरा, सामाजिक होने का अर्थ क्या है? अभी आप यहाँ बैठे हो, ये भी एक समाज है और समाज के बीच संबंध आपका दो ही कारणों से हो सकता है, एक डर की वजह से, दूसरा प्रेम की वजह से। तो तुम किस समाज की बात कर रहे हो? तुमने अभी तक उसी समाज को जाना है जो पुरानी मान्यताओं, डर के आधार पर चलता है, जिसका तुम अभी हिस्सा हो। पर उसी समाज के साथ प्रेम के भी संबंध बन सकते हैं जब उनसे आपको किसी तरह का स्वार्थ या कुछ पाने की इच्छा ना हो। तो बचपन में अगर पढ़ लिया कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, कोई बात नहीं। अब बड़े हो गए हो, इस बात को जरा प्रयोग करके देखो। सिर्फ तोते की तरह इस बात को रटो मत। तो साथियों, इस तरह इस वार्ता के साथ यह अध्याय 12 समाप्त होता है। अगर आप संबंध पुस्तक की संपूर्ण अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न से इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में इस अध्याय से आपको थोड़ी सी स्पष्टता जीवन में मिली है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके।